अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये आपने पढ़ा है पहले भी, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, फिजिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हों तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप शो करना चाहते हैं डायग्रामेटिकली तो इसमें हम क्या लेंगे, दो चार्ज लेंगे। एक चार्ज है मान लीजिए -Q और एक कोई दूसरा चार्ज है +Q। अगर ये किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो इसे हम कहेंगे डायपोल। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है इसका ये मिड पॉइंट है। -Q से O तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं A और +Q से O तक की डिस्टेंस को भी लिखते हैं A। तो इस तरह से चार्ज ऑन डायपोल होता है -Q और लेंथ ऑफ डायपोल होती है +Q। तो देखिए अब इससे रिलेटेड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए एग्ज़ाम्स में अपीयर होने से पहले, उन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट इज़। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया है और एक प्रोटॉन दिया है और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस दी है। तो इसका मतलब क्या है, जो -Q चार्ज है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, और जो +Q चार्ज है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्रोटॉन। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 4.3 नैनोमीटर। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो पिछले स्लाइड में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो इसका डायपोल मोमेंट अगर आपको लिखना है तो डायपोल मोमेंट होता है इसका P = चार्ज ऑन डायपोल। चार्ज हम यहाँ पर कोई भी एक चार्ज लेते हैं, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ डायपोल का। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी Q × 2a। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है डायपोल मोमेंट के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखें कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अगले क्वेश्चन में हमने क्या आप देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है आपको। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो लेंथ ऑफ डायपोल है यानी जिसे हमने 2a लिखा था पहले, उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4.3 नैनोमीटर। तो इसका डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे Q × 2a। तो Q की वैल्यू है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो वैल्यू हम लिखेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और 2a होता है लेंथ ऑफ डायपोल। तो यहाँ पर पूरे डायपोल की ही लेंथ है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस वो है 4.3 नैनोमीटर। तो ये लेंथ लिखेंगे हम, 2a की वैल्यू है ये 4.3 × नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 10⁻⁹। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पर आएगा ये आएगा आपका 6.88 × 10⁻⁻28। तो इसका नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो है 6.8 × 10⁻⁻28 कूलम मीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे कि डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी कूलम मीटर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये लेंथ है डायपोल की, इसकी यूनिट होगी मीटर। तो डायपोल मोमेंट की यूनिट होगी कूलम मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। If EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को बताया गया है कि ये EA लेना है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यूज़ करनी है EE। तो इनके बीच का रिलेशन हमसे पूछा गया है। तो पहले हम समझते हैं कि ये इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन क्या होती है। देखिए अभी हमने डायपोल को रिप्रेजेंट किया था, एक चार्ज -Q था इसका,
और एक चार्ज प्लस क्यू था। ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन थी और ये डायपोल का सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो इस डायपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो उसे हम इस तरह से ले सकते हैं, ये इसका इक्वेटर है और इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसे हम कहते हैं एक्सियल लाइन। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डायपोल के सेंटर से हम आर डिस्टेंस जाएं इक्वेटर पर या फिर सेंटर से इतना ही दूर जाएं एक्सियल पोजीशन पर। ये दोनों डिस्टेंस कॉमन है, ये भी आर है। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई ए और इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई ई। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ई ए और ई ई में रिलेशन क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है 2kp अपॉन आर क्यूब और इसकी डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग ही होती है। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होती है अलॉन्ग द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और इसी तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kp अपॉन आर क्यूब। ये शॉर्ट डायपोल के लिए मैंने बताया है। अगर डायपोल शॉर्ट नहीं है यानी एक बड़ा डायपोल है तो उसके लिए ये रिलेशन थोड़ा अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डेरिवेशन हम कैसे करेंगे तो उसके लिए अलग वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। तो अभी आप ये रिलेशन याद रखिए कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट होता है kp अपॉन आर क्यूब और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। डायपोल मोमेंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपोजिट टू डायपोल मोमेंट और एक्सियल पोजीशन पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायपोल मोमेंट। तो ये रिलेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमसे केवल मैग्नीट्यूड की बात की गई है। तो अगर आप यहाँ पर इसे रिलेट करेंगे तो kp अपॉन आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, हम ई ई लिख सकते हैं। तो आपका रिलेशन आएगा ई ए इक्वल टू 2EE, यानी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल पोजीशन के कंपैरिजन में 2 गुनी होती है। तो आपको आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड आपको मिल सकता है एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस 4 × 10⁻⁻8 कूलम when placed 2 × 10⁻⁻2 centimeter away from a dipole. If this dipole is placed in an external electric field of this, then the value of maximum torque and the work done in rotating it through 180 degree will be. तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर एक डायपोल दिया है फिर से, जिस पर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है। तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 4 × 10⁻⁻8 कूलम, यानी कि हमारे पास एक चार्ज माइनस क्यू है, एक चार्ज प्लस क्यू है और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो दिया है 2 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। -2 दिस इज सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो और आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो आगे हमें दिया है कि इस डायपोल को हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, देन वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो आपको याद रखना चाहिए कि जब भी किसी डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई ये डायपोल है
ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायपोल पर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क की वैल्यू होती है, अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है, डायपोल मोमेंट होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, तो इस पर टॉर्क की वैल्यू हमें मिलती है पी साइन थीटा। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन भी आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो फिलहाल हमें इसका फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है, तो वो होता है पी साइन थीटा। तो अब हमें यहाँ से टॉर्क नहीं पूछा है, हमसे पूछा है था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी, अगर साइन थीटा को 1 रखोगे तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा आपके पास, उसकी वैल्यू होगी P इंटू ई। तो आपसे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम टॉर्क अगर आपको बताना है तो क्या होगा P इंटू ई। तो P की वैल्यू फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर, इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो P की वैल्यू हम लिखते हैं, P होगा Q इंटू 2a। 2a मीन्स लेंथ ऑफ डायपोल, तो Q यहाँ पर हमें गिवन है डायपोल के लिए 4 इंटू 10⁻⁻⁸। ये हमने Q लिखा है। 2a होगा लेंथ ऑफ डायपोल, तो डायपोल की लेंथ यहाँ गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो इसे जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप 100 से डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये वैल्यू हमने लिखी है P की। अब E की वैल्यू और लिखनी है, तो E होगा इंटू 4 इंटू 10⁻8। तो ये आपका टॉर्क आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि 10⁻8 10⁻⁸ को कैंसिल करेगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8 इंटू 4 यानी 32 इंटू 10⁻⁴, और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर है कि टॉर्क की वैल्यू होगी 32 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू तो यहाँ पे 2 गिवन है, ये भी 32 इंटू 10⁻⁴ है -4 है, और ये भी। अब दूसरा आपको बताना है वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। तो वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वर्क की वैल्यू होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी किसी डायपोल की होती है -PE cos थीटा। तो अब हमें रोटेट करना है डायपोल को थ्रू 180 डिग्री। तो इसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल इज 0 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले एक बार उसे देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क एंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री। तो इनिशियल एंगल हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो अगर इनिशियल एंगल गिवन नहीं है तो आप ये मान लोगे कि जो एंगल है इनिशियली डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री अगर एंगल होगा तो एनर्जी कितनी होगी, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। अगर ये -Q चार्ज है, ये +Q चार्ज है, मीन्स ये डायपोल है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह रखा हुआ है कि एंगल है थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। तो इनिशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा थीटा इक्वल टू 0,
cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये इनिशियल एनर्जी होगी माइनस पी। और अगर इसे हम 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो एंगल 0 से बढ़ के हो जाएगा -0 से बढ़ के हो जाएगा 180। तो इनिशियल एनर्जी तो है माइनस पी। और अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हम थीटा यूज़ करेंगे 180 डिग्री। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाएगी पी। अब आपसे पूछा जाए वर्क डन, तो वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप यूज़ करोगे। तो ये आपका आंसर होगा पीई में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस पीई, तो आंसर होगा 2 PE। तो ये वर्क की वैल्यू होगी। तो P की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी, यहाँ P की वैल्यू थी 4 × 10⁻⁻8 इंटू 2 × 10⁻⁻4। तो ये PE की वैल्यू थी। PE की वैल्यू ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब आपको वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, 2 PE निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया हुआ है PE। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स मीन्स PE। और वर्क इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया आपने, 2 PE। तो 2 PE की वैल्यू हो जाएगी 2 × 32 × 10⁻⁻4। सो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 64 × 10⁻⁻4। तो आपका आंसर होगा, ये टॉर्क की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो 32 × 10⁻⁻4। अब वर्क की वैल्यू लेकिन आई है 2 PE मीन्स 64 × 10⁻⁻4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अलग अलग पॉइंट्स पर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक डायपोल को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें तो उस पर टॉर्क क्या लगता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और डायपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है। तो ये क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और क्वेश्चंस आप करेंगे इसी तरह के तो आपके डाउट्स और ज़्यादा क्लियर होते रहेंगे। आपको क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।